Now, pasteurization. Louis Pasteur, a French scientist, Louis Pasteur developed the method of preserving milk. इन्होंने एक मेथड बनाया था मिल्क को प्रिजर्व करने का. This method is called pasteurization. In this method, milk is heated at 67 degrees Celsius for 30 मिनट्स टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. उसमें क्या होता है, इस मेथड में मिल्क को बॉयल किया जाता है 67 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, जिससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं. और उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है क्विकली टू किल दोज जर्म्स हु डू नॉट डाई एट हाई टेम्परेचर, जो मर नहीं पाए थे हाई टेम्परेचर पे. ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, उससे क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं. दिस मिल्क इज़ देन poured into sterilized bottles or pouches which is then sealed. और किसमें पैक किया जाता है, उसको बॉटल्स में और पाउचेस में उसको सील किया जाता है. नाउ अदर मेथड इज सॉल्ट एंड शुगर. Fruits and vegetables like raw mango, lemon and आंवला can be preserved in the form of pickle. जैसे कि हमने देखा होगा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि कच्चा आम होता है, नींबू और आंवला आते हैं, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं एक अचार की तरह बाय यूजिंग सॉल्ट एज प्रिजर्वेटिव. उस पर हम नमक लगा करके रखते हैं. सम फ्रूट्स लाइक एप्पल, राइप मैंगो, एप्पल होता है, राइप मैंगो होते हैं और ऑरेंजेस होते हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं जेली की तरह, जैम एंड जेली. उस पर क्या लगा के रखते हैं हम, शुगर लगा के रखते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह इन द फॉर्म ऑफ शुगर. सॉल्ट एंड शुगर रिमूव्स वाटर फ्रॉम मटेरियल. सॉल्ट और शुगर होता है वो क्या रिमूव करता है, वाटर को रिमूव कर देता है मटेरियल में से. दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ, उससे क्या होती है, प्रिवेंट करता है वो जर्म्स को बढ़ने से और फूड को स्पॉयल होने से. पोटैटो एंड बनाना आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ वेफर्स, पापड़, चिप्स हम बनाते हैं, जैसे कि हमारी दादी मम्मा वगैरह बनाती हैं, पापड़ चिप्स बनाती हैं. Besides salt, spices and sugar, mustard oil and vinegar also used as food preservatives. नमक डाला जाता है उसमें, स्पाइसेस, शुगर डाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल और विनेगर डाला जाता है, जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सके. Now the next is using chemical preservatives. Some chemicals like sodium metabisulfate kill all germs, spoiling germs and hence prevent food spoilage. Sodium metabisulfate is used to preserve such food as jam, jelly, juices, squashes so as to save them from spoilage, preserving hence storing capacity of prepared food or for longer time. अब अपन पढ़ेंगे कुछ केमिकल्स भी ऐसे आते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होते हैं, जस्ट लाइक मेटाबिसल्फेट. उससे क्या होता है, वो हमारे जर्म्स को किल करता है. उसको हम जैसे कि किस में डलता है, जैम्स में, जेली में, जूसेस में, सॉस में, मीन्स केचप वगैरह में यूज़ होता है, जिससे लॉन्गर टाइम के लिए हमारा फूड सेफ रहता है. नाउ द नेक्स्ट इज कैनिंग. Food is first heated at a high temperature to kill food spoiling bacteria. फूड को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे उसमें जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो किल हो जाते हैं, जो फूड को स्पॉइल करते हैं. और उसको फिर क्या किया जाता है, एयर टाइट कैन में पैक किया जाता है, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको दोबारा नहीं लग सकें. वी शुड नेवर यूज़ कैनीड प्रोडक्ट्स आफ्टर एक्सपायरी डेट. और हमको जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं, एक्सपायरी डेट जिस पे लिखी रहती है, उसके बाद हमको वो कैनीड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए. जैसे कि हम मार्केट से सॉस लाते हैं, अचार लाते हैं, सब पे एक्सपायरी डेट रहती है. अगर उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो हमें वो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, थैंक यू.